अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक साल बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने मार्च में अपलोड की थी और इस साल मैं मार्च में ही अपलोड कर रही हूँ वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है और इमोशनल है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने उठ की वो ईद के लिफाफे बना के रख दिए हैं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। हर साल के ईद के एनवेलप्स मैं बना के रखती थी और मम्मा डिस्ट्रीब्यूट करती थी, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है घर में फ़िलहाल, अनटिल जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। मैं जा रही हूँ टर्की फॉर मास्टर्स। तो आज वैसे भी रमज़ान भी चल रहे हैं, रोज़ा भी लास्ट होगा यहाँ पे, उसकी भी प्रिपरेशंस चल रही हैं, पैकिंग भी चल रही है, बड़ी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, इमोशंस भी ऊपर नीचे हुए हैं। खैर, इफ्तारी वगैरह करने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद सुकून से बैठ के थोड़ा सा अपना टीवी इंजॉय किया। टीवी देखने के बाद फिर स्टार्ट हो गई है पैकिंग। वैसे तो हाफ़ पैकिंग मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट तक आपकी पैकिंग चलती ही रहती है। कुछ ना कुछ मिस रहता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, बस ये चीज़ें होती रहती हैं। और मैंने नोटिस किया है कि लड़कियों का बहुत सामान होता है। आप नॉर्मली रह रहे हो तो आपको इतना रियलाइजेशंस नहीं हो रहे होती, चीज़ें पता नहीं चल रही होती, लेकिन जब भी पैकिंग करके कहीं जाना होता है तो इतना सामान के बस मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं अपने जितने मेरे बैग्स पर्स थे, वो उनमें से मुझे कौन से लेके जाने थे, कौन से नहीं लेके जाने थे। वैसे मैंने कुछ चीज़ें मैं बहुत सारी लेके गई हूँ और कुछ चीज़ों पे मैंने अपना हाथ रोक लिया। जैसे मैं शूज़ वगैरह जो थे वो मैं सिर्फ 3 लेके गई हूँ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिए, कैरी नहीं किए बस। पर्स भी मैंने 3 होंगे बस, 3, और छोटे छोटे पाउचेस टाइप होते हैं वो मैंने लिए हैं। हाँ, वो मैंने ज़्यादा लिए हैं। खैर, पैकिंग करने के बाद उसका वेट करा, वेट करने के बाद मैंने खाना खाया और फिर तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी। ये है मेरा आज का ओटीडी। ये पहनने के बाद शूज़ में, अच्छा, ये शूज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था ना, तब मैंने लिए थे ये। तो ये अब पहने जा रहे हैं जब एक्सेप्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, हमारी पूरी सिक्योरिटी चेकअप, इमिग्रेशन वगैरह जो भी है वो सब हो गया। उसके बाद हम लोग बैठे हैं गेट के आगे, बिल्कुल एग्जैक्ट गेट के आगे हम लोग आके बैठ गए थे। बड़ा सुकून था, ठीक था, और हम लोगों ने कुछ भी वैसे खाया हुआ नहीं था। और फ्लाइट में भी हमने सोचा खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि मील जो था ना फ्लाइट में ऐड नहीं था। तो खैर, हम लोगों ने खाया, खाना पीना करने के बाद हमारी फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम जो है बोर्ड करी। उसके बाद हम लोग बैठ गए और हमने अपनी चीज़ें वगैरह सेट करी। फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथ, बहुत अच्छी, बहुत सही थी। बस सीट्स थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी मुझे, लेकिन ओवरऑल मेरा, क्योंकि पहली फ़्लाइट है, उस लिहाज से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इससे बेहतर क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मेरी पहली थी, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी थी। इनका ये मेन्यू कार्ड था, हमने सोचा हम उठेंगे 9 बजे तक, फिर हम दोनों बहन भाई जो है ना नाश्ता करेंगे। बाय द वे, मैं अपने भाई के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, वो पहले से रहता है टर्की में। तो यहाँ पे हमने मेन्यू वगैरह देखा, हमने सोच लिया अच्छा हम उठेंगे तो अब ये खाएंगे। ये कर कर आके हम लोग सब लोग जो है ना, हम लोग सो गए थे। वैसे इन्होंने सिंगल सिंगल भी था, डील्स भी थी, मील्स भी थी, कंप्लीट पूरा एक तरह से पैकेज बनाया हुआ था, हर चीज़ अवेलेबल थी। थोड़ी कुछ हराम की चीज़ें भी अवेलेबल थी यहाँ पे। खैर, तो अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सो गए। अच्छा, मैं तब सोई जब मैंने सनराइज़ देख लिया। मैं पूरी फ़्लाइट थोड़ा इंजॉय करना चाहती थी। मैं ये कुदरत, खुदा की शान, ये मतलब मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि अल्लाह, ये दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या चीज़ें, और अल्लाह ने किस कदर खूबसूरत दुनिया बनाई है। वो नज़ारे लेने के बाद फिर मैं उठी, तो सो गई थी, सॉरी। फिर मैं उठी, मैंने लास्ट मोमेंट पे जब बिल्कुल लैंड होने वाला था ना जहाज़, तब मैंने अपने लिए चाय मंगाई, क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही हो रहा था। फिर मैं चाय वाय पी। चाय पीने के बाद हमारा प्लेन लैंड हो गया और फिर हम लोग बाहर आ गए, और हम लोग ने लैंड किया था सबिहा गोकचे एयरपोर्ट पे, इस मेन इस्तांबुल एयरपोर्ट पे नहीं। ये भी खाली था, बिल्कुल खाली खाली पड़ा था, आप देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा था एयरपोर्ट, बहुत अच्छा था, खाली, सुकून। फिर हम लोग अपने बेल्ट के पास आए, बैग के लिए फ़ॉरन बैग्स भी आ गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है इतने पैसेंजर्स तो थे नहीं, इतना तो वो था नहीं। तो आराम से क्विकली सब कुछ ना, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, अंदर तक तो सब कुछ सही रहा, पाकिस्तान से अंदर एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा रहा। जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, इतनी भयंकर, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बस मैं बता नहीं सकती। थैंक गॉड कि मैं एक जैकेट कैरी कर रही थी अपने हाथ में, इवन कि मैंने खद्दर पहनी हुई थी, जो कि पाकिस्तान की खद्दर बहुत हल्की, यार कराची के हिसाब से होती है, वो मैंने अपने आप को लपेटा, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। उसके बाद हमारा जो एयरपोर्ट से जहाँ हमें अपनी अकोमोडेशन पे जाना था वो 1 घंटे का था। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड स्टे कनेक्टेड।